नमस्कार दोस्तों। अभी पूरे देश की नज़र एक पार्टी के ऊपर है और वो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस में जैसे कि अभी बात चल रहा है कि 19 अक्टूबर को उनके नए प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट होगा और उसके लिए 30 सितंबर को जो भी नॉमिनेशन है वो फाइल किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस पार्टी में हो रहे इस इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये इलेक्शन इतना लेट से क्यों हुआ और क्या वजह है कि इस इलेक्शन को करना पड़ रहा है। तो बिना ज़्यादा देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एओ ह्यूम के द्वारा फाउंड किया गया था और कांग्रेस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट का नाम था वोमिश चंद्र बैनर्जी। तो देखिए, साल 1885 से लेकर 1900 तक कांग्रेस पार्टी में कुल 16 प्रेसिडेंट्स हुए। फिर साल 1901 से लेकर 1947 तक यानी इंडिपेंडेंस तक कांग्रेस पार्टी में कुल 44 टाइम्स इलेक्शन हुए और वहीं 1948 से लेकर अभी 2022 तक कांग्रेस में केवल 15 इलेक्शन हुए हैं और इसमें से मैक्सिमम टाइम नेहरू गांधी फैमिली का ही कोई मेंबर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए थे और आखिरी बार कोई पर्सन जो कि नॉन गांधी फैमिली से थे और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो था साल 1996 से लेकर 1998 तक और वो थे सीताराम केसरी। और उसके बाद 1998 से लेकर 2017 तक सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी। फिर 2017 से 2019 तक राहुल गांधी बने। फिर बीजेपी से बहुत बुरी शिकस्त खाने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था और उसके बाद से कांग्रेस में ये बात चल रहा था कि अभी कुछ समय के लिए सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बने रहेंगे और उसके बाद एक नया फ्रेश इलेक्शन होगा और उसमें नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो जस्ट इमेजिन 2019 में ये कहा गया था कि एक नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा और सोनिया गांधी बस कुछ महीनों के लिए बस प्रेसिडेंट बनी है और कुछ महीनों कैसे सालों में बदल गए। 2019 अभी 2022 आ गया। अब जाके कांग्रेस पार्टी को होश आ रहा है कि उनको एक इलेक्शन भी करना था जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। और इंडिपेंडेंस के बाद से कोई भी पर्सन जो कि नॉन गांधी फैमिली से बिलोंग करता है और वो प्रेसिडेंट बना है और फिर बाद में वो पावरफुल पोजीशन में भी गया, तो वो केवल और केवल पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने 1991 के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। पीवी नरसिम्हा राव साल 1992 से लेकर 1994 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। और आप एक चीज़ ये नोटिस करिए कि आपको कितने सारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम याद है जो कि नॉन गांधी फैमिली से बिलोंग करते, जो हार्डली आप लाल बहादुर शास्त्री को याद कर पाएंगे और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव। अगर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर का या तो बर्थ एनिवर्सरी या फिर डेथ एनिवर्सरी बता सके तो आप क्या बता पाएंगे? अगर आप में से कोई यूपीएससी या फिर कोई स्टेट लेवल पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो वो इजीली बता देगा, लेकिन ऐसे कोई नॉर्मल पीपल से अगर पूछने जाए तो वो हार्डली बता पाएगा। और इसका एक मुख्य वजह यह कि हम लोग के माइंड में एक तरह से ये फीड कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी इज सिनोनिम ऑफ गांधी फैमिली, मतलब अगर गांधी फैमिली है तो वही कांग्रेस पार्टी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। गांधी फैमिली आने से पहले तक कांग्रेस में कितने बड़े बड़े लीडर्स थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के लिए एक होड़ मचा रहा था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लाला राजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सारे फेमस पर्सनालिटीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। लेकिन आफ्टर 1952 जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली कांग्रेस पार्टी में एक तरह से इलेक्शन का जो दौर था उसको खत्म ही कर दिया। और साल 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे तो उससे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पुरुषोत्तम दास टंडन और साल 1950 के दौरान पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और कांग्रेस के इंटरनली बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज किया गया था कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दे। फिर जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को एज प्रेसिडेंट चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब प्रेसिडेंट चुने गए तो उसके बाद से कांग्रेस में एक तरह से इलेक्शन का जो दौर था उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद से जो भी प्रेसिडेंट बनता है अगर वो किसी का नाम सजेस्ट करता है कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट बनने के लिए तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट वही बन जाता। कोई इलेक्शन का दौर नहीं था और इस कारण से हुआ ये कि कांग्रेस में ज़्यादा नए आइडियोलॉजी के लोग आना बंद कर दिए। पहले जब इलेक्शन होता था तो हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी था कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो अच्छा काम करे, अगर उसके जो भी वर्क्स है वो सोशली लोगों को दिखे तो वो इजीली प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन जब से जवाहरलाल नेहरू ने ये वाला फरमान जारी किया प्रेसिडेंट ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट का नाम चूज कर सकता है, तो उसके बाद से एक लॉयलिस्ट वाला खेमा बनने लगा थी और इस कारण से हुआ ये कांग्रेस पार्टी बेसिकली लेफ्ट अलाइन हो गई। क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा सोशलिज्म के ऊपर भरोसा रखते थे और देखिए अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसको बेसिकली अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे करंट प्रेसिडेंट के साथ। तो इस कारण से हुआ ये कि एक बेसिकली लेफ्ट विंग खड़ा होने लगा कांग्रेस के अंदर में जिसमें जवाहरलाल नेहरू और उनके आइडियोलॉजी वाले पर्सन थे और इस कारण से जो राइट विंग थे वो पर्सन कांग्रेस छोड़ने लगा और उन्होंने अपने एक अलग पार्टी फॉर्म किया था 1960 के दौरान जिसका नाम था स्वराज पार्टी। हालांकि ये स्वराज पार्टी भी ज़्यादा दिन तक चला नहीं और अभी हम लोग ये जानते हैं कांग्रेस में इलेक्शन हो क्यों रहा है। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी को और पूरे देश के जनता को सबको ये बात अच्छा से पता है कि कोई भी पर्सन कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं देता क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बेसिकली एक टैग ये बना दिया है कि कांग्रेस में राजकुमार है राहुल गांधी और बेसिकली आप कुछ करें या ना करें आपको वो पोजीशन मिल जाएगा प्रेसिडेंट बनने का और अगर राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस पार्टी के तो वो नेक्स्ट इलेक्शन जो कि 2022 में होने वाले उसके पीएम कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो जाएंगे। तो लोगों को बेसिकली वो इस तरह से डरा रहे कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो वो राहुल गांधी तो बेसिकली उनके प्रेसिडेंट बने रहेंगे और वो अगर प्रेसिडेंट बने रहे तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते हैं। और वो बेसिकली सोनिया गांधी के सन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको डायरेक्टली ये प्रेसिडेंट का जो चेयर है वो इजीली मिल गया। वहीं कांग्रेस में बहुत सारे एमपीज और एमएलए जो कि अच्छा काम करते लेकिन वो लोग
गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट नहीं है। और जो ये बात बीजेपी राहुल गांधी से रिलेटेड कहते हैं वो एक तरह सही कहते हैं। राहुल गांधी का बेसिकली कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट में कोई पोर्टफोलियो ही हैंडल नहीं किया। वो 2004 से एक्टिव है, लेकिन 2004 से उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट का पोजीशन तक होल्ड नहीं किया। ना ही कोई स्टेट में वो मिनिस्टर बने, ना ही वो यूनियन गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर बने। वो बेसिकली डायरेक्ट पैराशूट से आए 2019 के इलेक्शन से पहले, और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इलेक्शन में खड़े हो गए और लोगों ने उनको उस वक्त बहुत भयंकर तरह से नकारा था। और कांग्रेस पार्टी में एक बुरा आदत ये भी कि बेसिकली कांग्रेस में कोई ग्राउंड वर्कर्स बचे ही नहीं जो कि ग्राउंड में जाके इलेक्शन लड़ सके। अगर आप लोगों से पूछेंगे कांग्रेस पार्टी के कोई भी 5 मेंबर्स का नाम बताने, तो मोस्टली वो लोग 3 ही का नाम बता पाएंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और इसका एक मुख्य वजह ये है कि कांग्रेस ने कभी भी जो यंग टैलेंट है उनको नर्चर नहीं किया। कांग्रेस बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर किनको बनाते थे, जो राज्यसभा से चुन के। इस पार्टी का बेसिकली जो डाउनफॉल का कारण है वो उनके लॉयलिस्ट का है। जैसे कि गांधी फैमिली के जो लॉयलिस्ट है, गांधी फैमिली उन लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते थे और राज्यसभा से वो लोग बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते थे जब यूपीए 2004 से 2014 तक पावर में थे। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से हुआ ये कि कांग्रेस में जो भी ग्राउंड में वर्क करते थे, जो भी भीड़ को इकट्ठा करते थे, उनको जब कैबिनेट मिनिस्टर का कोई पोजीशन नहीं मिलने लगा, उनको बेसिकली वो रेस्पेक्ट नहीं मिलने लगा जिसके वो हकदार थे। तो वो लोग ने अपना नया पार्टी बना लिया या फिर बीजेपी से जाके मुड़ गए। और इसके ऊपर मेरे एक डेडिकेटेड वीडियो आप उसको देख सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए कांग्रेस में एक रिफॉर्म का जरूरत है, और इसी रिफॉर्म को लाने के लिए अभी ये वाला इलेक्शन लाया गया है। और ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि देखिए 2024 में इलेक्शन है और उसके जस्ट अभी 2022 के अक्टूबर महीने में कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो लगभग हार्डली 1.5 महीने के लगभग वक्त बाकी रहेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास 2024 का इलेक्शन को लेकर। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, कांग्रेस इस बार भी 2024 का इलेक्शन बुरी तरह से बीजेपी से हार जाएगा, क्योंकि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा उसके आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए। 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस इलेक्शन में जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, और इसमें शशि थरूर जो कि केरला से एमपी और जिनका इंग्लिश बहुत ही ज़ोरदार है, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भरा है। और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटका से एक एडवोकेट है और वो बेसिकली गांधी फैमिली के बहुत ज़्यादा करीबी और लॉयल माने जाते, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। और उसके अलावा झारखंड से एक KN त्रिपाठी करके एक्स मिनिस्टर है कांग्रेस के, उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा है। तो बेसिकली जो ये फाइट होगा वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि देखिए शशि थरूर उन 23 कांग्रेस मेंबर्स में से थे जिन्होंने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, और उसमें कहा था कि कांग्रेस में एक रिफॉर्म की जरूरत है, और ये रिफॉर्म तभी आएगा जब एक नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। और अगर नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता तो कांग्रेस के जो भी वोटर्स है, जो भी उसके फुटहोल्ड्स है, वो इजीली चेंज जाएंगे किसी और पार्टी के द्वारा। तो इस लेटर से सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा नाखुश थी और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थी। और इसके बाद से ये जो 23 मेंबर्स है कांग्रेस पार्टी के, उनको सोनिया गांधी और उनके लॉयलिस्ट ने नाप लिया था। और अभी वही दिख रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नॉमिनेशन भरने गए तो उनके साथ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है वो साथ गए। वहीं शशि थरूर के साथ उनके जो लोकल कांग्रेस के जो लोकल मेंबर्स है वो लोग गए। तो इससे ये दिखता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक अपर हैंड है शशि थरूर के कंपैरिजन में, और जो ये इलेक्शन हो रहा है उसमें वो इजीली जीत जाएंगे। और रहा बात पावर का, तो वो पावर सोनिया गांधी के पास ही रहे। जैसे कि मनमोहन सिंह फ्रंट फेस थे और सोनिया गांधी बैक से ऑपरेट करते थे, तो यहाँ पर भी वही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रंट फेस होंगे और बैक से गांधी फैमिली ही ऑपरेट करेंगे। हाँ है। और शशि थरूर ने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि अगर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो कांग्रेस के जो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसमें जो भी लॉयलिस्ट है गांधी फैमिली के, उनको हटाया जाएगा और जो भी काम करते हैं उनको वहाँ पर लाया जाएगा और उनके बातों को सुना जाएगा, ना कि जो लॉयलिस्ट है जो कान भरते हैं उनके। तो शशि थरूर एक तरह से CWC के मेंबर्स के खिलाफ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि CWC में बेसिकली गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट ही बैठे हैं। जो गांधी फैमिली को ट्रूथ या फिर फैक्ट्स दिखाते हैं वो उनमें से कोई CWC में है ही नहीं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि कांग्रेस के इलेक्शन से रिलेटेड जो मैंने आपको न्यूज़ दिए हैं वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप किसको सपोर्ट करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं शशि थरूर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि शशि थरूर पास्ट में UN में काम भी कर चुके हैं, और वो UN के सेक्रेटरी बनने के बहुत करीब थे, लेकिन USA और साउथ कोरिया के कुछ मिली भगत के कारण से वो UN के सेक्रेटरी नहीं बन पाए। और शशि थरूर को ग्लोबली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्सफोर्ड और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उनको बुलाया जाता है उनके लेक्चर या फिर उनके सेमिनार्स करने के लिए। इन सब के अलावा एक मज़ेदार बात यह है कि तो शशि थरूर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते तो बीजेपी को अपने मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शशि थरूर इंग्लैंड में जाके वहीं के लोगों के सामने जो कि ब्रिटिश के कुकर्म है उसके बारे में भांडा फोड़ा था। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है, मैं आपको वो लिंक में दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हैं, जहाँ पे शशि थरूर ब्रिटिश लोगों को सार्कास्टिकली उन्हीं के पास्ट के किए गए कुकर्मों के बारे में याद दिला रहे हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।